ओम। आज दिनांक 16/6/2020 क्रमशः उपनिषद आश्रम उज्जैन से प्रस्थानत्रयी मीमांसा के अंतर्गत आप ब्रह्मसूत्र के चौथे अध्याय में 5वें सूत्र का विचार श्रवण कर रहे हैं। इस अधिकरण का नाम है ब्रह्मदृष्टि अधिकरणम। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष में निकृष्ट में उत्कृष्ट बुद्धि करनी चाहिए, इस लौकिक न्याय की अनपेक्षा सिद्धांत में उसकी अपेक्षा, यही दोनों पक्षों में फलभेद है। वहाँ पर क्या ब्रह्म में प्रतीक दृष्टि करनी चाहिए अथवा प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि, इस प्रकार का संशय उत्पन्न होने पर पूर्व पक्ष ब्रह्म के प्राधान्य रूप से उपास्यत्व की सिद्धि के लिए ब्रह्म में प्रतीक बुद्धि करनी चाहिए। सिद्धांत में कहते हैं कि सूत्र संख्या 5, ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्षात् ब्रह्म दृष्टिरुत्कर्षात् पदच्छेद ब्रह्म दृष्टि ही उत्कर्षात्। ब्रह्म दृष्टि में प्रथमांत एक वचन, उत्कर्षात् में पंचमी एक वचन, दो पद हैं। व्याख्या में ब्रह्म दृष्टि ही प्रतीके एव ब्रह्म दृष्टि ही कर्तव्या कुतः ब्रह्मणा उत्कर्षात् उत्कृष्टत्वात् उत्कृष्ट दृष्टौ ही निकृष्टे क्रियमाणायां निकृष्टस्य उत्कृष्टता भवति। राजदृष्ट्याम आत्मा राजदृष्ट्याम, हिंदी में इसका ये भाव होगा कि प्रतीक में ही ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए। प्रतीक का अर्थ आपने पहले समझा था। प्रतीक माने पृथ्वी यस्य शरीरं पृथ्वी यं न वेद पृथिव्यांग अंतरे यमयति समे आत्मा अमृतः। ये बृहदारण्य उपनिषद के अंतरे में ब्राह्मण का प्रसंग है, ब्राह्मण वहाँ का खंड में। तो ऐसा वहाँ कह, समूची पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, पृथ्वी के अंदर जो रहता है, पृथ्वी को जो जानता है वही मेरा आत्मा अंतर्यामी है। तो समूची पृथ्वी जिसका शरीर है, तो पृथ्वी रूपी शरीर ये प्रतीक हो गया, और उसकी आत्मा जो आत्मा अंतर्यामी वो ब्रह्म का रूप है। तो जब पृथ्वी ही प्रतीक है तो पृथ्वी से जन्य जितने भी पार्थिव हैं शरीर, हमारे तुम्हारे शरीर आदि, ये सब के सब प्रतीक हो जाएंगे। शिवलिंग, सालरम शिला, माने जितना भी आंख से दिखाई दे रहा है वो सब प्रतीक हो जाएगा। तो प्रतीक की हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, पर क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर प्रतीक के रूप में ब्रह्म की दृष्टि से करते हैं, प्रतीक के रूप में ब्रह्म की उपासना करते हैं, प्रतीक के रूप में ब्रह्म की ही तपस्या करते हैं। और वहां ऐसे ऐसे समूचा ब्रह्मांड प्रतीक है, और ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो अंतर्यामी ब्रह्म है। और ऐसे समूचे ब्रह्मांड रूपी प्रतीक में ब्रह्म की दृष्टि, ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म की उपासना और ब्रह्म की सफरिया करनी चाहिए। क्योंकि समूचे ब्रह्मांड की जो आत्मा है, जैसे तुम्हारे शरीर की आत्मा प्राणाख्य जीव है, ऐसे ही समूचे ब्रह्मांड की भी आत्मा समष्टि प्राण है, और समष्टि प्राण जो है वो ब्रह्म कार्य, ब्रह्म का रूप है। ऐसे और कोवा बाणम अवष्टंभ, अरे बाण रूपी शरीर को कौन धारण करता है? बोले इस शरीर को धारण करने वाला प्राण ही है। प्राणो बाधारहिता, प्राण ही इस समूचे शरीर को धारण करता है, चलाता है। और समूचे ब्रह्मांड कौन चलाता है? वहां भी समष्टि प्राण ही समूचे ब्रह्मांड में चैतन्यता, स्फुरण और स्पंदन उस प्राण से ही होता है। इसे ब्रह्म का जो कार्य ब्रह्म रूप है वो प्राण है। और जो प्राण से प्राणम, जो प्राण की भी आत्मा है, प्राण का भी प्राण है, उसे आत्मा कहते हैं, उसे ब्रह्म कहते हैं। जो आंख से आप इसको नहीं देख सकते हैं, परंतु आप देख सकते हैं। किससे देख सकते हैं? कि मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य,
मन से ब्रह्म का अन्वेषण कर सकते हैं। और रामाकार ब्रह्म के आकार का मन होता है, तो मन संसार के आकार का भी होता है और मन ब्रह्म के आकार का भी होता है, क्योंकि मन जो है नपुंसक लिंग में आता है वो। तो इसलिए मन जो है मनसा ब्रह्म अन्विष्टव्य, मन से ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। जैसे मन विषयाकार होता है, जैसे मन मिठाई के आकार का होता है, जैसे मन शत्रु और मित्र के आकार का होता है, यही मन ब्रह्म के आकार का होता है। जब मन को आंख से नहीं देख सकते हो तो आप ब्रह्म को आंख से कैसे देख सकते हो कि मन आदि किए अपंचीकृत पंच महाभूतों की सृष्टि है। इसलिए वह ब्रह्म उत्कृष्ट है और निकृष्ट में उत्कृष्ट दृष्टि करने पर निकृष्ट की उत्कृष्टता होती है। कैसे? जैसे मंत्री में राजा की दृष्टि करने से मंत्री का उत्कर्ष होता है, माने सम्मान होता है, उत्कृष्ट सम्मान होता है। तो ऐसे ही अब इस अधिकरण में आपने, इसलिए समूचे ब्रह्मांड में अगर दर्शन करना चाहिए, दृष्टि करने चाहिए, तो आत्मा का ही समूचे ब्रह्मांड में दर्शन करना चाहिए। और चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, गधा हो, घोड़ा, चाहे जिस योनि हो, और समूचे जो ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं वो प्राणी प्रतीक के रूप में है, और प्रतीक की जो आत्मा है वो उस आत्मा का नाम ब्रह्म है। इसे समूचे, और इसलिए न स्त्री विशेष है न पुरुष विशेष है। अगर स्त्री पुरुष दोनों ही शरीरों में, जोड़े में, और अगर विशेष है तो इनकी आत्मा ही विशेष है। और स्त्री पुरुष की दोनों की आत्मा की कोई आकृति नहीं होती है। या को भेद बताओ ब्रह्मचारी, या मैं कौन पुरुष को नारी। अरे इसका भेद बताओ, इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वो कौन सी आत्मा स्त्री है, कौन सी आत्मा पुरुष है। तो आत्मा नैव स्त्री न पुमानेषु नैवायं नपुंसकः यद्यत् शरीरमादृत्य तेन तेन संयुज्यते। ये आत्मा न तो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है। ये आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है, ब्रह्म का कोई शरीर नहीं होता है, और वो ब्रह्म ही सत्ता है, ब्रह्म ही सत्ता के रूप में वही गुरु शक्ति है। तो इस अधिकरण का जो विचार ने, जो संदेह था अधिकरण में, क्या ब्रह्म में अन्य आदित्य मन आदि की बुद्धि करनी चाहिए, अथवा अन्य वस्तु में आदित्य आदि में ब्रह्म की बुद्धि करना चाहिए, ये संदेह था। पूर्व पक्ष ने कहा था कि अन्य दृष्टि से ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, माने प्रतीक जो अन्य दृष्टि ब्रह्म की उपासना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ब्रह्म ही फल का प्रदाता है। चाहे उपासना आप पूर्व पक्षी मानता है, चाहे शक्ति की करो, विष्णु की करो, शिव की करो, गणेश की करो, उपासना किसी की भी करो, पर वहाँ पर जो प्रतीक में जो उपास्य है वो उपास्य एक ही है, वो ब्रह्म है। एकालम्बनम श्रेष्ठम एकालम्बनम परम एकालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये यजुर्वेदीय काठकोपनिषद में आया, नचिकेता के प्रति यमराज ने कहा है कि ओंकार स्वरूप जो अवलंबन ब्रह्म एक है, और उसी को जान करके वो किसी की जो गति है और उसी को जान करके ब्रह्मलोक में भी महिमा को प्राप्त करता है। इसलिए निकृष्ट में भी और जो प्रतीक में ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। तो उत्कर्ष और इतिपरक होने से ब्रह्म दृष्टि से अन्य का चिंतन करना चाहिए, अथवा ओम पुनः सुनिए, ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए अतिथि आदि की उपासना के समान। अन्य की उपासना करने से भी ब्रह्म ही फल देता है। अन्य से अर्थ है, चाहे आप सालग्राम शिला में उपासना करो, शिवलिंग में उपासना करो, बरगद में उपासना करो, पीपल में उपासना करो, गंगा की नदी में गंगा जल में उपासना करो, नर्मदा जल में उपासना करो, पृथ्वी में उपासना करो, माता में उपासना, पिता में उपासना, पति में उपासना, पत्नी में उपासना, और जहाँ कहीं भी आप प्रतीक के रूप में, पर वहाँ पर जो उपासना है वो उपास्य ब्रह्म की ही होती है। इसलिए संपूर्ण प्रतीक में ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए। ये इस अधिकरण का सार यहाँ पर कहा। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।